गुप्त नवरात्रि की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक मुख्य कथा ऋषि श्रृंगी से जुड़ी है। इसे ही अक्सर गुप्त नवरात्रि की चारवीं कथा के रूप में जाना जाता है। हालांकि चारवीं शब्द का सीधा संबंध कथा से कम और कथा के प्रभाव से अधिक है। यह कथा इस प्रकार है। गुप्त नवरात्रि की कथा। ऋषि श्रृंगी और दुखी स्त्री। एक समय की बात है, ऋषि श्रृंगी अपने आश्रम में भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। उसी समय एक स्त्री उनके पास आई और हाथ जोड़कर बोली, हे गुरुवर, मेरे पति बहुत दुर्व्यसनी हैं और वे गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं। इस कारण मैं किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य, व्रत, उपवास या अनुष्ठान नहीं कर पाती हूँ। मैं माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति के कुकर्मों के कारण मुझे माँ की कृपा नहीं मिल पा रही है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करे। स्त्री की बात सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे देवी, संसार में 4 प्रकार की नवरात्रियां होती हैं, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रियां। चैत्र और शारदीय नवरात्रियों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियां गोपनीय तरीके से की जाती हैं। इन नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। यदि तुम सच्चे मन और विधि विधान से इन गुप्त नवरात्रियों का अनुष्ठान कर सको, तो माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा, जो व्यक्ति लोभी, कामी, मांसाहारी या पूजा पाठ न करने वाला भी हो, यदि वह गुप्त नवरात्रि में विधि विधान से माता की पूजा करता है, तो उसे जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। माँ उस पर अत्यंत प्रसन्न होती है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उस स्त्री ने गुप्त नवरात्रि के दौरान कठोर साधना और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुईं और उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। उसके घर में सुख शांति लौट आई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसका पति, जो गलत रास्ते पर था, वह भी सही मार्ग पर आ गया। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि की आराधना से उस स्त्री का जीवन फिर से खिल उठा। महत्व परिवर्तन आते हैं। ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उस स्त्री ने गुप्त नवरात्रि के दौरान कठोर साधना और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुईं और उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। उसके घर में सुख शांति लौट आई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसका पति, जो गलत रास्ते पर था, वह भी सही मार्ग पर आ गया। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि की आराधना से उस स्त्री का जीवन फिर से खिल उठा। महत्व। यह कथा गुप्त नवरात्रि के महत्व को दर्शाती है, जिसमें बताया गया है कि यह नवरात्रि सामान्य व्यक्ति से लेकर तांत्रिक और साधकों तक सभी के लिए विशेष फलदायी होती है। इसमें 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, जिनके माध्यम से गोपनीय इच्छाओं की पूर्ति और विशेष सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह कथा इस बात पर भी जोर देती है कि सच्ची श्रद्धा और लगन से की गई साधना से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है और अधर्मी व्यक्ति भी सही मार्ग पर आ सकता है। क्या आप गुप्त नवरात्रि से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं?